उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार, फिर भी पहाड़ पर कर्ज की मार। ये खुलासा हुआ है राज्य सरकार के सालाना बजट में, जहां एक तरफ राज्य सरकार ने भले ही विकास किया हो, लेकिन इसकी कीमत पहाड़ के लोगों को चुकानी पड़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज स्टॉल। प्राकृतिक संसाधनों से युक्त राज्य उत्तराखंड पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वित्त वर्ष में इसके और बढ़ने की आशंका है। कर्ज के बोझ को कम करने के लिए सरकार को आय के दूसरे साधन तलाशने होंगे। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार पर 73,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था और अगले 5 साल में सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ का कर्ज और ले सकती है। यानी इस तरह कर्ज का यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन पर खर्च और विकास की योजनाओं के लिए कर्ज लेना सरकार की मजबूरी है, लेकिन पहाड़ों पर बढ़ता कर्ज कहीं आम लोगों के लिए मुश्किल न खड़ी कर दे। ऐसे में संभावना है कि सरकार इस कर्ज का बोझ कम करने के लिए कहीं लोगों पर टैक्स न ला दे। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर अगर और बोझ डाला गया तो ये जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। हालांकि सरकार के पास आय बढ़ाने के कई दूसरे साधन भी हैं, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। करीब कुल बजट का 50% से ज्यादा हिस्सा कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने में खर्च होता है। वहीं खर्च का जो हिस्सा 2016 में 50% था, वहीं 7वां वेतन लागू होने पर यह बढ़कर 55% हो गया है। राज्य सरकार को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जहां से आय के साधन बढ़ सकते हैं। साथ ही पर्यटन के क्षेत्रों में और काम करने की जरूरत है ताकि आय के साधन को बढ़ाया जा सके। अनुमान है कि राज्य सरकार अगले 5 सालों तक केंद्र से हर साल 21,000 करोड़ की मदद लेगी, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह आंकड़ा और बढ़ता जाएगा। इससे बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर एक ठोस रणनीति बनानी होगी ताकि पहाड़ों से कर्ज का बोझ उतारा जा सके।